खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर जिले के नईगढ़ी जनपद के जोधपुर में फर्जी तरीके से बनाए जा रहे अमृत सरोवर, जिसमें मजदूरों के स्थान पर मशीन, जेसीबी और पोकलेन से कार्य करवाया जा रहा है। उसका विरोध करने पर दो युवक कमलेश उपाध्याय एवं सोनू उपाध्याय को कथित तौर पर वहां के इंजीनियर हरीश शर्मा की स्कॉर्पियो द्वारा ठोकर मारकर एक युवक की मौके पर ही मार डाला गया। वहीं दूसरा संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल रीवा में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। इसके विषय में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी तत्काल कार्रवाई की मांग करते नजर आए और दोषियों के विरुद्ध एक FIR दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी करने की भी मांग की है। आज एक न्यूज़ जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है व्हाट्सएप में, जिसमें बताया जा रहा है कि रीवा जिले के जोधपुर नईगढ़ी में जोधपुर जगह है, जहां पर कमलेश उपाध्याय, सोनू उपाध्याय, इन दो लड़कों को किसी एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि इंजीनियर कोई हरीश शर्मा करके हैं, उनके द्वारा ठोकर मार करके घायल कर दिया गया। एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे का इलाज चल रहा है संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में। इस विषय पर हम ये कहना चाहते हैं कि अत्यंत निंदनीय है ये जो हुआ है, और यदि यह सत्य है, जिस सरकार ये जांच का विषय है, पुलिस निश्चित तौर पर इसमें FIR करके जांच करनी चाहिए और करेगी। नहीं करेगी तो इसमें आंदोलन किया जाएगा। और यदि ये सत्य है तो ये अत्यंत खेदजनक है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि इससे माफिया तंत्र, प्रशासनिक तंत्र का किस तरह से एक संगठित क्राइम जिसे बोल सकते हैं, संगठित अपराध, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। अभी पिछले महीने भर से अमृत सरोवर के मामले को लेकर के हमने RTI लगाया, जानकारियाँ हासिल की, और हमने ये बताया कि कैसे विभिन्न ग्राम पंचायतों में जो अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जो लगभग 22 से 25 लाख के औसतन इस तरह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, वह योजना कैसे धरातल पर फेल हो रही है, किस प्रकार से फर्जी मास्टर रोल जारी करके मजदूरों के नाम पर और राशि की निकासी की जा रही है, और कैसे मशीन, पोकलेन, JCB, ट्रैक्टर आदि से ये काम किया जा रहा है, और सिर्फ मृतक मजदूरों और इस प्रकार से जो मजदूर यहाँ पे उपस्थित नहीं है, कहीं और हैं, उनके नाम पर मास्टर रोल जारी किए जा रहे हैं। इसके विषय में मांग भी की गई कि इसकी जांच की जाए, लेकिन सरकारी आंकड़े, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी शिकायत करिए वह सब लीपापोती हो जाती है। उनके आंकड़ों में सब ओके है और सब काम मजदूरी से हो रहा है। ये ज़्यादातर रिपोर्ट इस तरह से पहुँच चुकी है। ये तो इस्टेब्लिश फैक्ट है कि कोई भी काम आज मनरेगा में मजदूरों से नहीं हो रहा है, हम आप सब जानते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास ये जो एक नया RTI से हमने दस्तावेज प्राप्त किया है, 6/5/2022 का है, और इसको अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हमने हासिल किया है। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें पूरा का पूरा रपटा है, रपटा निर्माण है, अमृत सरोवर निर्माण है, इस तरह से तालाबों का सौंदर्यीकरण है, चेक डैम निर्माण है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इसमें कार्य हैं, और इन सब कार्यों के अंत में क्या लिखा हुआ है हम आपको वो बता देते हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई काम करवाया जाएगा तो कार्य प्रारंभ के पूर्व निर्माणाधीन की स्थिति में एवं कार्य समापन के उपरांत विभिन्न स्तर पर रंगीन फोटोग्राफ्स एवं वीडियोग्राफी की जाएगी। और इसमें बहुत सारे इसमें वो दिए हैं, इसमें निगरानी एजेंसी कौन कौन रहेगी, उप यंत्री, सहायक यंत्री, CO, जनपद CO, जिला पंचायत, RES, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के जो कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, सब इसकी निगरानी करेंगे। और इसका विधिवत एक वो जारी किया गया है, 2-3 पत्रों का हवाला दिया गया है सर्कुलर का, जो उन मापदंडों के हिसाब से होगा, लेकिन कोई भी काम उन मापदंडों से नहीं हो रहा है। और यदि इस तरह से भ्रष्टाचार को लड़के उजागर करते हैं अपने ग्राम क्षेत्र में, वो इस तरह से आगे आ रहे हैं, और यदि इस तरह से दबाने कुचलने का काम किया जाएगा तो ये लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या है। और इससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि चूंकि यह बात महीनों से निरंतर हम उठा रहे हैं, और यदि एक इंजीनियर, जो कि हम ये कहते हैं कि वो CO के भी संज्ञान में रहता है, जिला CO के भी, जिला कलेक्टर के भी संज्ञान में है, सारी चीज़ें हैं, ये उच्च स्तर तक है, क्योंकि बार बार ये चीज़ें ट्विटर में, फेसबुक में टैग की जा रही हैं, जनसंपर्क में जा रही हैं चीज़ें, तो आखिर ये क्या देख रहे हैं, उसको ओवरलुक कर रहे हैं। ट्विटर में तुमने अकाउंट बना करके रखा हुआ है, फेसबुक में तुमने सरकारी अकाउंट बना करके रखा हुआ है, वहाँ पे बार बार तुम्हें टैग किया जा रहा है, लेकिन तुम उसको ओवरलुक कर रहे हो। इससे साफ जाहिर है कि संगठित अपराध, जिसे माफिया का एक आप तंत्र बोल सकते हैं, इसमें इसे सरकारी अमला स्पष्ट हो गया। इसमें तो जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि हरीश शर्मा को इंजीनियर है, जिसकी
स्कॉर्पियो से इसमें एक्सीडेंट हुआ है तो निश्चित तौर पे ये उसका इसमें हाथ है। तो सरकारी तंत्र, माफिया, सरपंच, सचिव वहाँ के जो भी हैं, ठेकेदार हैं, इनका सबका मिली भगत से इस तरह से हुआ है। और ये बात दब नहीं पाएगी, ये एक आंदोलन का रूप लेगी और सरकार को इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो मनरेगा पूरी तरह से बंद कर दे और कह दे कि वो मजदूरों के लिए सिर्फ दिखावा करती है, कोई काम नहीं है और सिर्फ मजदूरों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। या कि यदि मनरेगा योजना चल रही है तो वो नियम अनुसार ही चालू हो, जिस तरह से मजदूरों से काम लिया जाना चाहिए मजदूर ही काम करें, और जो 200 रुपये की इनकी मजदूरी है उसको बढ़ा करके 400-500 रुपये की जाए या उनको सब्सिडी दी जाए, क्योंकि मजदूर काम नहीं कर रहे हैं 200 रुपये में, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी व्यवस्था करवाए। और ये जो नई गढ़ी रीवा की जो घटना है, जिसमें जोधपुर नई गढ़ी में कमलेश उपाध्याय, सोनू उपाध्याय को इस तरह से ठोकर मार करके उनको एक को घायल किया गया, उसको मरणासन स्थिति पे है, अंतिम सांस ले रहा है, और दूसरे को मौके पर ही मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। ये कभी भी इनको माफ़ नहीं किया जाएगा और ये अत्यंत खेदजनक है और शासन प्रशासन इसमें त्वरित कार्यवाही करे। रीवा से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां पर ग्राम पंचायत कुंवरपुर, जनपद पंचायत शिवपुरी के ग्राम कुंवरपुर में प्रधानमंत्री पोषण आहार के अंतर्गत निःशुल्क मूंग दाल मिल रही है। ग्राम पंचायत कुंवर में सेल्समैन मुकेश धाकड़, हेडमास्टर गुरु जी, बाबूलाल जी आदि कई लोगों को दाल मिल रहा है। भाजपा मंडल मुंडेरी आदि कई लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। शिवपुरी से गोपाल गोस्वामी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।